चलो हम लोग दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। VVI है, कथी है? VVI, ठीक है। VVI पढ़ रहे हैं। VVI 12.1 के क्लास 10 पाई की वैल्यू दे रखा है, याद रखना कितना 22/7। तो देखो क्वेश्चन है दूसरा नंबर 12.1 के, कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। योग के बराबर है ना। तब चलो जो दिया है पहले लिख लेना, ठीक है। दिया है हॉल में लिख लेना। दिया है, अब देखिए दिया है कथी, पहले त्रिज्या दोनों दिया है, दोनों का त्रिज्या है, और कह रहा है क्षेत्रफल है तो दोनों के कथी है, योग के बराबर है। चलो तो देखो दिया है लिखना पहले 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 वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या यानी कि R1 बराबर दिया है कितना, कितना देने हैं 8 दिया है, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया है R2, ठीक। R2 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये सब दिया हुआ है, पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या। अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, तो लिख लेना है। इसलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आपको मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो ये पहला हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई के वैल्यू नहीं रखना, पाई के वैल्यू नहीं रखना, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब R1, तो R1 की वैल्यू कितना है, त्रिज्या के 8, तो 8 का कैसे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या, देखो नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछना, वीडियो पर नहीं जाना, वो तो मेरा बन रहा है बनने दो, खाली सिर्फ बोलना नहीं है। ना आए समझ में तो एक बार जरूर कहना कि सर ये हमको नहीं समझ में आया, ये कैसे कर दिए, ये नहीं कहना कि हम वीडियो बनाने के धुन में हम तुम लोगों पर ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कैसे हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जो ये 2 है दूसरा वृत्त की त्रिज्या। तो देखो पाई की वैल्यू नहीं रखना, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, ताकि अंत में तुमको कॉमन करके कट जाएगा आसानी से। तो पाई की वैल्यू, अब R2 की वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 का कैसे हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना, इसलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पाई अब बारका आर स्क्वायर लिख लो, ठीक है। और अब आ जाना कथी से, प्रश्न से, प्रश्न से आओगे तो लिखोगे पहले बारका आर स्क्वायर बराबर, ये दोनों जोड़ दो, ये दोनों जोड़ देना, पाई आर स्क्वायर 1 है ना, ओ सॉरी, इसका वैल्यू कितना है ये देख लो, पाई 8 का स्क्वायर है, कितना है 8 का स्क्वायर है, प्लस पाई 6 का स्क्वायर है। तो देखिए इसमें पाई कट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसमें पाई कट हो जाएगा, पाई इसमें भी पाई इसमें, तो कॉमन हो जाएगा पाई, तो बढ़ जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कट हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा आर स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 के स्क्वायर 36 ना। ये दिख रहा है नहीं, अब ऊपर करना था, चलो ये लेंगे से कर देते। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 64 36 जोड़ेगा तो 100, कितना आ जाएगा 100। तो आर स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा 100 पर, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है
10, यही आपका नया त्रिज्या निकल गया। और सर जी रूट के हटा प्लस माइनस में लगता है? नहीं, इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो समझ में आया। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो।